हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है द जियो पॉलिटिकल टॉक के अंदर। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश कार्यपालिका के बारे में। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम फ्रांस के प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल और सम्राट व राज मुकुट के अंदर क्या अंतर है इसके बारे में डिस्कस करने वाले। ये फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सम्राट और राज मुकुट के बीच में अंतर क्या है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये ब्रिटिश जो क्वीन या किंग जो पहनते हैं ये क्राउन है, और इसमें और जो इसको धारण करने वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। नाउ सबसे पहले तो राजा वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। यानी ब्रिटेन का राजा एक व्यक्ति होता है जो कि ब्रिटिश का सर्वोच्च प्रभुसत्तावान व्यक्ति माना जाता है। राज मुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सर पर धारण करता है। बेसिक सी बात यह है कि राजा एक व्यक्ति है और मुकुट वो चीज है जिसको धारण करने से वह व्यक्ति क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। वैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन है, उसको उस मुकुट को धारण कर लिया उस व्यक्ति ने और वो क्या कहलाएगा, राजा कहलाएगा। हालांकि राजा कोई ऑर्डिनरी पर्सन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होता है, वही बनता है। बेसिकली प्रारंभ में क्या होता था ना, पहले राजा और राज मुकुट के अंदर ज्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं था। यानी भाई जिस व्यक्ति के सर के ऊपर राज मुकुट है, इसका मतलब राज मुकुट के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं वो ऑटोमेटिकली इस व्यक्ति के अंदर आ जाएगी। तो इतना कोई फर्क था नहीं दोनों के अंदर। लेकिन अब क्या हुआ, अब फर्क करना जरूरी भी हो जाता है क्योंकि राजकीय शक्तियों का प्रयोग राजा स्वयं ही करता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण हो गया है। यानी कि राजा कल को नींद में से उठे और बिना कोई सस्ता गांजा फूंक करके कोई भी ऑर्डर दे दे तो ऐसा मान्य नहीं होगा। अतः ब्रिटिश का जो राजा है और राज मुकुट के बीच में महत्वपूर्ण अंतर हो गया है। यानी राजा उस मुकुट को धारण करता है और धारण करने के बाद में वो ब्रिटेन का सम्राट कहलाता है। सम्राट कहलाने के बाद में राजा के पास में कुछ विशेष शक्तियां होती नहीं है, जो भी शक्तियां होती है वो उस राज मुकुट के अंदर होती है। ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में क्रमशः बदलाव आते रहे। इसी परिवर्तन के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र से शक्तियां खिसकने लगी। देखो होता क्या है ना, जनरली जितने भी जो राजतंत्र है उनका एंड ऐसा ही हो गया है। जो राजा थे वो क्या होने लगे थे, निरंकुश होने लगे थे। यानी कि वो अपना सोचते थे, जनता के बारे में उनको ज्यादा इतना कुछ पड़ी नहीं थी। इसलिए क्या हो गए, ज्यादातर जो थे राजतंत्र की जो शक्तियां थी वो उनसे खिसकने लगी। और अब ये शक्तियां कहां पर बैठ गई, जाकर के संसद के अंदर। जैसा इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो भारत के अंदर भी पहले बहुत सारे राजा थे और आजादी के बाद में जो राजाओं के पास में जो शक्तियां थी वो सारी शक्तियां किसके पास में आ गई, संसद के पास में। अब कानून बनाने का क्या होगा, राज्य कैसे चलाया जाएगा, सारा के सारा कौन देखता है, संसद देखता है। इसका यही कारण है कि जो राजा थे वो निरंकुश होने लगे और इसलिए दुनिया के अंदर लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आई और फिर जो सारी की सारी शक्तियां थी वो संसद के अंदर आने लगी। अब देखिए जो महत्वपूर्ण डिफरेंसेस है बिटवीन द क्राउन एंड द किंग। सबसे पहला ये है कि राजमुकुट सामूहिक या बहुल कार्यकारिणी है जबकि राजा व्यक्ति कार्यपालक है। जो राजमुकुट है आज के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो ये एक कार्यकारिणी का हिस्सा है जो बहुल कार्यकारिणी है, सामूहिक है। यानी इसके बहुत सारे हिस्से हैं। और जबकि जो व्यक्ति है वो मात्र इसका कार्यपालक है। यानी राजा एक व्यक्ति है जिसने जो क्राउन है वो धारण कर लिया। इसका मतलब वो सिर्फ एक प्रतिनिधि बन रहा है किसका, राजमुकुट का। इसके अलावा उसके पास में कोई और शक्तियां नहीं है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर के अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। यानी जो ये राजमुकुट है इसकी जो भी शक्ति है इनका प्रयोग सिर्फ राजा ही नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग हैं। इवन फ्रांस क्या ब्रिटेन, यूके की बात की जाए तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट होती है वो जो राजमुकुट की शक्ति होती है उसका यूज कर सकती है। राजा एक अस्थायी है, वो व्यक्ति की भांति अपने जीवन काल तक ही पद पर रहता है। यानी मान लो राजा आया और ब्रिटेन का राजा बना कोई व्यक्ति और उसकी मृत्यु होगी, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि अब राजमुकुट की मृत्यु होगी। राजमुकुट कोई और व्यक्ति आएगा जो इस पद पर आसीन होगा और इस राजमुकुट को धारण करेगा। इसलिए कहते हैं राजा मर गया राजा अमर रहे। ये जो वाक्य है ना, इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति इस क्राउन को धारण करता है वो मर जाता है। इसे मर जाने के बाद में जो क्राउन होता है, यहाँ पर इस राजा का मतलब होता है क्राउन, वो हमेशा अमर रहता है।
इसीलिए कहते हैं कि एक राजा मरता है तो दूसरा उसका स्थान ग्रहण करता है, यानी राजा विशेष कोई मर जाता है पर राज मुकुट नहीं मरता, यानी राजा की मृत्यु संभव है लेकिन राज मुकुट की मृत्यु संभव नहीं है। सम्राट एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है। इसके विपरीत राज मुकुट एक संस्था है। जैसे मान लो हम किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर एक मान लो संस्था है, उस संस्था के अंदर हम जाकर के जॉब कर रहे हैं। मान लो हमने 2-4 साल जॉब की, या फिर महीने भर जॉब की और हमने फिर उस जॉब को छोड़ दिया। इसका मतलब ये थोड़ा ही हुआ कि वो संस्था पूरी डूब गई, नहीं, खाली हमने छोड़ा है, संस्था तो चालू है ना, हमारी जगह कोई और लेगा। तो ठीक इसी तरीके से जो सम्राट होता है उसके मर जाने से या फिर पद त्यागने के बाद में उसकी जगह कोई और आएगा। जो राजमुकुट है वो तो हमेशा से रहने वाला ही है। शासन जो है वो सत्ता का प्रतीक है, जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। जो ब्रिटेन का राजमुकुट है वो एक सत्ता का प्रतीक है, यानी बेसिकली कह सकते हैं कि यूके के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास में शक्ति होती है, लेकिन जो वास्तविक सत्ता का प्रतीक जो होता है वो ब्रिटेन का राजमुकुट होता है। उसके पास में विधायी यानी कानून बनाने से संबंधित, प्रशासनिक और न्यायिक ये सारी शक्तियां उसके प्राप्त होती है। हालांकि इसमें थोड़ा डिफरेंस है, हम संविधान को डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे कि ये जो शक्तियां हैं, एक तरफ संविधान कहता है कि ब्रिटेन का जो सम्राट है वो नाम मात्र का व्यक्ति है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि यहाँ पर उनको इस प्रकार की शक्तियां मिली हुई है। तो यहाँ पर मेन गौर करने योग्य बात यह है कि ये जो शक्तियां ये राजमुकुट को मिली है, न कि सम्राट को मिली हुई है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखना। चौथा जो पॉइंट है, राजा शक्तिहीन है। लोकतंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप राजा के पास जो भी शक्तियां हैं वे नाम मात्र की है, जबकि राज मुकुट सर्वशक्तिशाली है, शासन की समूची शक्तियों का वास्तविक प्रयोग भी करता है। यानी जो राज मुकुट है वो अपनी जितनी भी शक्तियां हैं उनका प्रयोग कर सकता है और करता भी है शासन से संबंधित। और राजा जो है राजा शक्तिहीन है, यानी ब्रिटेन के सम्राट के पास में कुछ भी शक्तियां नहीं है, लेकिन जो राज मुकुट है, क्राउन है, उनके पास में शक्तियां है। और राजा जो है वो एक सजावट मात्र यानी एक नाम मात्र का व्यक्ति है कि हाँ भाई ब्रिटेन के पास में राजतंत्र है और एक सम्राट है, जबकि ब्रिटेन की जो शासन का सजावट बढ़ाने का ध्वज मात्र शासक के समान ही है। यानी जो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था है उसको हम कहते हैं कि भाई हमारे पास में एक राजा है, तो एक मात्र सजावट का सामान ही। जैसे हम किसी चीज को खरीदते हैं ना अपने के अच्छे देखने के लिए, यार मैं अच्छी जीन्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज लाता हूँ जिससे मेरे लिए मैं अच्छा दिखूंगा, तो ये सेम राजा भी इसी तरीके से होता है। जबकि जो राजमुकुट होता है वो जन इच्छा का प्रतीक होता है, जिसमें पूरी सरकार निहित होती है। इसके विपरीत जो राजमुकुट होता है उसमें जो लोगों की इच्छाएं होती है वो निहित होती है। छठा पॉइंट यह है कि राजा राजकीय एकता का प्रतीक है, वह समस्त ब्रिटिश साम्राज्य को एकता के सूत्र में संगठित करता है। बल्कि जो जनता की भक्ति होती है वो क्राउन के प्रति होती है, यानी जो राजा है वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यानी कि देखो यूके के अंदर आपको पता होगा कि 4 जो देश मिलकर के एक संगठन बनाते हैं जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो इसी तरीके से उन सबको एकता के अंदर पिरोए रखना किसका काम है? राजा का काम है। लेकिन जो राजा की भक्ति, जनता की जो भक्ति होती है वो अपने क्राउन के प्रति होती है, यानी वो उस मुकुट के अंदर अपने आप के जो राजा होते हैं उनको देखते हैं, ना कि एक पर्सन को देखते हैं कि भाई हाँ चार्ल्स हमारा राजा ये बहुत अच्छा है, या क्वीन एलिजाबेथ जो थी हमारी क्राउन प्रिंसेस वो बहुत अच्छी, ऐसा नहीं होता है। राजा का सामाजिक जीवन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जबकि मुकुट यानी क्राउन जो है उसका सामाजिक जीवन का कोई भी महत्व नहीं है। बेसिकली एक चीज का कोई सामाजिक जीवन होता नहीं है। राजा राजतंत्र का प्रतीक है, जबकि क्राउन सीमित राजतंत्र का प्रतीक है। जो राजा होता है ना, बेसिकली जहां पर हम बात राजा की करते हैं इसका मतलब है कि आपके देश में राजतंत्र है, लेकिन जहां बात क्राउन की होती है इसका मतलब आपके पास में सेमी जो राजतंत्र वो है, यानी आपके पास में सीमित राजतंत्र है। आप लोकतंत्र के द्वारा, लोकतंत्र के अंदर एक राजतंत्र की तरह काम कर रहे हो। आपका एक प्रेसिडेंट, आपका एक प्राइम मिनिस्टर है जिसको जनता के द्वारा चुना जाता है, और उसके ऊपर आप नाम मात्र की शक्तियां रखते हो जो आप राजा कहलाने योग्य होते हो। राजा का जो अनौपचारिक सम्मान है अनौपचारिक रूप से सम्मान होता है, जबकि क्राउन का जो सम्मान है वो औपचारिक तरीके से किया जाता है। सो बेसिकली ये था ब्रिटेन का जो क्राउन होता है वो, और इसके अलावा जो सम्राट होता है उनके बीच में क्या क्या फर्क होते हैं, यानी मुकुट और जो क्राउन होता है, मुकुट और जो सम्राट होता है उनके बीच में क्या फर्क होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इस पूरे वीडियो के अंदर जो भी ये नोट्स हैं इनकी अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डू पॉलिटी करके एक अपना टेलीग्राम चैनल है,
वहां पर जाकर के इनको आप एक्सेस कर सकते हो, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के बारे में, यानी मंत्रिमंडल के कार्य क्या होते हैं, उनकी फंक्शनलिटी क्या है, उसको किस प्रकार से नियुक्ति मिलती है, प्रधानमंत्री किस प्रकार से नियुक्त होता है, इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीए के जो पॉलिटी का सिलेबस है वो आपको मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।